नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बार हमारे पार्टनर से हमारा झगड़ा हो जाता है और फिर वो अक्सर होने लगता है, फिर वो ज़्यादा होने लगता है और एक टाइम के बाद ना वो रिलेशनशिप पूरा झगड़े से भर चुका होता है। पार्टनर के मन में भी कड़वाहट आ चुकी होती है, हमारे मन में भी कड़वाहट आ चुकी होती है। दोनों लोग फ्रस्ट्रेटेड रहने लग जाते हैं, दोनों लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भर जाती है, चिड़चिड़ापन-सा आ जाता है। फिर एक इंसान अपने पार्टनर के पीछे भागना शुरू करता है और फिर दूसरा उससे दूर भागना शुरू करता है। ये सब अगर आप शुरुआती दौर में समझ लो ना, शुरुआती दौर, जो आपके रिलेशनशिप के शुरू के 1 से 2 साल होते हैं ना, ये आपका शुरू का पीरियड होता है। अगर आप इस टाइम पर अपने झगड़ों को, अपनी लड़ाई-झगड़ों को, आपकी जो भी मनमुटाव है थोड़े-से, आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हैं, अगर इन चीज़ों को आप थोड़ा-सा समझ कर के चलते हो ना, तो यही झगड़े हेल्दी रिलेशनशिप का भी रूप ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोच समझ कर के नहीं चलते हैं, क्योंकि शुरू में पता है क्या हमें लगता है ना, अरे हम सँभाल लेंगे, अरे हम कर लेंगे, अरे ये तो ऐसा ही है, इसको तो मैं जानती हूँ। फिर वो धीरे-धीरे से ईगो डेवलप होना स्टार्ट होता है, उसका भी ईगो डेवलप होना स्टार्ट होता है। फिर हम जजमेंट पास करने लग जाते हैं, फिर वो भी एक जज बन करके बैठ जाता है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके उस रिलेशनशिप में ना गैप आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये आपका स्टार्टिंग वाला फेज़ है, जहाँ पर अभी आपके लड़ाई-झगड़े बढ़ रहे हैं और मनमुटाव आपको लग रहा है कि अब जो है ना ऐसे स्टेज पर आ गए हैं कि भई लड़ाई हो रही है, तो ना कुछ चीज़ों का आप ख़्याल रखिए। पहली चीज़ तो ये देखिए, कौन-सी ऐसी बातें हैं जो बार-बार दोहराई जा रही हैं और उस वज़ह से झगड़ा हो रहा है। तो अपनी तरफ से उस बात के ऊपर फुल स्टॉप लगाना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस रिश्ते को आगे बचाना चाहते हो और इसको हेल्दी करना चाहते हो ना, तो फुल स्टॉप लगा दीजिए। कोशिश करिए अब उस टॉपिक पे झगड़ा नहीं होगा। आपकी तरफ से तो नहीं होगा। अगर आपके पार्टनर बोलेंगे भी ना तो आप चुप हो जाएँगे। आप उस बात को वहीं के वहीं ख़त्म करेंगे, आप खुद से अब उस बात को नहीं बढ़ाएँगे। अगर वो ही एक ही बात पर मल्टीपल टाइम्स आपका झगड़ा हो चुका है तो, ठीक है? दूसरी चीज़, फ्रस्ट्रेशन में आकर के, चिड़चिड़ेपन में आकर के, इरिटेट हो करके ना किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का यूज़ ना करें। इस तरीके के शब्द, इस तरीके की बातें हम बोल तो देते हैं उस वक़्त, उसके बाद हमें लगता है तो क्या हो गया, हमने गुस्से में बोला था। पार्टनर भी बहुत बार बोलता है, हाँ, तो मेरे मुँह से गुस्से में निकल गया था। लेकिन देखिए, जो बात ज़ुबान से निकल जाती है ना, वो एक तीर की तरीके से होती है। गड़ गई तो गड़ गई, चुभ गई तो चुभ गई, घाव दे गई तो दे गई और फिर वो घाव कितना गहरा है, वो चुभने वाले को पता चलता है। इसलिए अगर आपका अभी वही वाला पीरियड चल रहा है, शुरू का साल, 2 साल वाला आपका रिलेशनशिप का टाइम चल रहा है और झगड़े हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि इसके ऊपर थोड़ा-सा संयम, क्योंकि गुस्से में जो हम भी शब्द बोलते हैं ना, सामने वाला भी उस वक़्त गुस्से में होता है। आपको नहीं पता कि भावनात्मक रूप से सामने वाला उन शब्दों को कैसे ले रहा है और ये ज़्यादा ही खराब कर देगा चीज़ों को। सो इसलिए बी केयरफुल, ठीक है? इसके बाद आप पहले ये देखें कि वो जो झगड़ा हुआ है, उसमें कितनी-कितनी गलती रही है। अगर ऐसे रहा है 60-40 का भी रेशो रहा है कि ठीक है यार, थोड़ी-सी 40% गलती मेरी थी और 60% उसकी थी, मैं क्यों जाऊँ मनाने, मैं तो नहीं कर रही, मैं तो नहीं कर रहा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको। देखिए, रिश्ता 2 लोगों का होता है। बहुत बार आपको जाना होगा। आप पहली अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, समझाइए, बात कीजिए, मनाइए, पूरी अपनी कोशिश कीजिए, 100% डालिए। उस इंसान को ये समझाइए कि हमारा रिश्ता है, तो लड़ाइयाँ होंगी, हम दोनों के बीच में मनमुटाव होंगे, तो क्या हो गया? कोशिश करिए कि आप भी अपनी तरफ से पहल कीजिए। अपनी ईगो को साइड रख करके अपने रिलेशनशिप में अगर हम पहल करते हैं, तो रिश्ता बचाने वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि मैंने बोला, अक्सर, अक्सर जाइए, लेकिन ये ताली को दोनों तरफ से बजने दीजिए। कुछ टाइम वो भी आएँ आपको मनाने के लिए और कुछ टाइम आप भी जाएँ। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, वो एक साइड से ही पूरे एफर्ट्स डालते रहते हैं, एक ही बंदा एफर्ट्स डालता है। दूसरे वाले ने ना कभी मनाया होता है, ना वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि कहीं आप रिलेशनशिप को खुद ही टॉक्सिक तो नहीं बना रहे। क्योंकि कई बार हम सिर्फ एफर्ट्स डाल-डाल के फाइनली ये कहना शुरू करते हैं कि सब कुछ मैंने किया है। तो सब कुछ आपको करने के लिए कोई नहीं कह रहा है, नहीं करने की ज़रूरत है, 100% नहीं करने की ज़रूरत है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अपनी तरफ से एफर्ट्स डालिए, पर सामने वाले को भी मौका दीजिए, ठीक है? और पहल करने में कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन हर बार पहल करने में बुराई है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा केयरफुल होकर के चलने की ज़रूरत होती है और कुछ बार आपने पहल की है, एक आधा बार आपने बीच में पहल नहीं की है, तो फिर वेट करिए आपके पार्टनर के आने का, उनको आपके मनाने का। इससे वो भी आपको वो एफर्ट्स डालते हुए दिखाई देंगे। हम बहुत बार मौका ही नहीं देते। कभी लड़ाई हो जाती है ना, तो हम क्या करते हैं ना,
हम ही पैनिक हो जाते हैं। सामने वाले ने अगर 2 दिन का, 3 दिन का या 1 हफ्ते का गैप ले लिया या वो चुप हो गया या स्पेस हो गया थोड़ा-सा, बस हमारी हालत खराब हो जाएगी और हम ही जंप करेंगे और फिर फाइनली कुछ टाइम के बाद में हम ही ये बोलना शुरू करते हैं कि हर बार एफर्ट्स मैं ही डालती हूँ, हर बार एफर्ट्स मैं ही डालता हूँ। आप उनको मौका दीजिए। अगर वो थोड़ा टाइम लेते हैं, गुस्से के बाद में, लड़ाई हो जाने के बाद में, तो अगर आप पहले 4 बार, 5 बार, 10 बार एफर्ट्स डाल चुके हो, तो अब 1-2 बार उनको भी डालने का मौका दीजिए। पर किसी भी बात को ईगो पर मत लेकर के जाइए। ये समझिए कि कोई बात नहीं, आपने रिश्ते में अपनी तरफ से किया है, अब आप उनको भी मौका दे रहे हो। ईगो में रह के नहीं करना है इसको, बस थोड़ा-सा सोच समझ करके करने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो होती हैं, ठीक है? कभी भी रिलेशनशिप में ना थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करो मत जब भी आपकी लड़ाई हो रही है। जब भी आपका झगड़ा हो रहा है ना, तो ये जो झगड़ा है आपके पार्टनर के साथ आपका हो रहा है, तो ये सिर्फ़ 2 लोग हो और 2 ही लोग रहो इस रिश्ते में। ना तो बातचीत में थर्ड पर्सन को लेके आओ और ना 3D में ही थर्ड पर्सन को लेके आओ, रियलिटी में थर्ड पर्सन को लेकर के आओ। उसको जा-जा के अपनी सारी बातें बताओ और उससे जा कर के इस टॉपिक को जा कर के डिस्कस करो, नहीं। जब भी थर्ड पर्सन आएगा ना, तो वो अपने हिसाब से आपको सलाह देगा और बातों में भी अगर आप थर्ड पर्सन को बार-बार लड़ाई-झगड़े में लेकर के आ रहे हो ना, उसका कोई हल नहीं निकलता है। बल्कि उस झगड़े के अंदर वो थर्ड पर्सन की एनर्जी ज़्यादा हावी हो जाती है। आप कभी भी देखना अगर आप किसी थर्ड पर्सन का नाम लेकर के नोटिस करना इस बात को, लड़ाई में थर्ड पर्सन का नाम निकल रहा है आपके मुँह से गुस्से में, तो आप देखोगे कि उन लोगों का उनके थर्ड पर्सन का जो भी है थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है ये। जैसे कोई परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई कोलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? आप देखेंगे कि वहाँ पर एनर्जी ऐसी होने लगी कि आपको ही साइड निकाल दिया गया है। एक टाइम के बाद आप ही को लगने लगा है यार क्या मैं थर्ड पर्सन हूँ? क्योंकि आप उस झगड़े के अंदर उस इंसान को इतना ज़्यादा डाल देते हो कि आप दोनों ही साइड हो जाते हो। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। थर्ड पर्सन को साइड रखिए हमेशा, बातचीत में भी साइड रखिए और अगर आप ऐसी बातचीत जा कर के करते हो, कई बार होता है ना कि हम अपनी सहेलियों से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टनर के बीच के झगड़े को जाकर के डिस्कस करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। झगड़ा आप दोनों का है, सॉल्व आपको करना है, साथ में आपको रहना है, प्यार मोहब्बत सब कुछ आपका है, तो ये झगड़ा भी आप ही का होना चाहिए। इतना ज़्यादा पर्सनल चीज़ें, इतनी ज़्यादा प्राइवेट चीज़ें, ये झगड़ा भी प्राइवेट में ही आ जाता है सीरियसली। तो ये जाकर के डिस्कस मत करिए, वो लोग अपने हिसाब से सलाह देंगे। आप अपने पार्टनर को बेहतर जानते हैं, आपके पार्टनर आपको बेहतर जानते हैं। तो किसी थर्ड पर्सन से इस बात को डिस्कस करने का यही मतलब हो गया कि आप एक ऐसे इंसान से सलाह ले रहे हो जाकर के जहाँ पर झगड़ा सुलझने के चांसेस कम है बल्कि वो गॉसिप ज़्यादा हो जाएगा और सामने वाला इंसान भी वही आपको एनर्जी देगा, अरे यार इसके पार्टनर के साथ तो इसका यही वाला चलता रहता है हर वक़्त, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है क्योंकि कल को आप दोनों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा, माइंड में उस इंसान की आपने क्या छवि दी अपने रिश्ते को लेके और खराब हो जाएगा, तो भी आपने उस इंसान को क्या छवि दे रखी है। आप दोनों का रिश्ता है, सँभालिए आप लोग, ठीक है? अपने रिलेशनशिप के अंदर के जो झगड़ा है, जो भी मनमुटाव है, उसके फ्रस्ट्रेशन को ना दूसरी जगह निकलने मत दीजिए। लाइक अपने काम में, अपने फैमिली मेंबर पे, अपने दोस्तों पे, अपने कोलीग्स पे और उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आप किस बात पे चिड़चिड़ा रहे हो। बहुत बार होता है, ये आदत हो चुकी है हम लोगों की कि यहाँ का गुस्सा वहाँ निकाल देंगे, वहाँ का गुस्सा यहाँ निकाल देंगे। यहाँ पर कुछ हो गया तो दूसरे के ऊपर जाकर के बम फोड़ देंगे। नहीं करना है। इस चीज़ से हमारा तो नुकसान है ही है, हमारे दूसरे और रिश्तों का भी नुकसान है, हमारी पूरी एनर्जी खराब हो जाती है, दूसरे लोगों के माइंड में हमारी छवि खराब हो जाती है और इससे आपको क्या लगता है, इधर का फ्रस्ट्रेशन उधर निकालने से वो झगड़ा सुलझेगा? जो आप दोनों के बीच में बल्कि गैप बढ़ जाएगा और यही एक रीज़न है कि रिलेशनशिप के एक टाइम के बाद ना गैप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि लड़ाई करते-करते ना दोनों लोगों को उसी प्यार में पेन मिलने लगता है। पेन लगने लगता है, वो प्यार कम लगता है, वो दर्द ज़्यादा लगता है। तो अगर ये छोटी-छोटी चीज़ों का आप ख़्याल रखते हो, तो सच बता रही हूँ, आपके लड़ाई-झगड़े के बावजूद भी कुछ सालों के बाद में आप देखोगे कि आपका रिश्ता हेल्दी हो गया है, बजाय ख़राब होने के। लेकिन जब हम लड़ाई-झगड़ा स्टार्टिंग वाला टाइम होता है, तो हम ये सोचना भी नहीं चाहते। ऐसे वाले वीडियोज़ में सच बता रही हूँ तो देखना नहीं चाहते क्योंकि हमें लगता है कि अरे ठीक है। लेकिन अगर आपको कहीं से ऐसे कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं कि यार स्टार्टिंग के ही झगड़े में ना इस तरीके से सॉल्यूशन निकाल लो क्योंकि ये आपका रिश्ता बचाने के लिए है, तो वो निकाल लो। निकाल लो, मैं सच बता रही हूँ। अगर यही सॉल्यूशन आपका अभी निकल जाएगा, रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा होगा, पार्टनर के दिमाग में आपकी जो छवि बनेगी वो अलग, उनके दिल में आपकी जो जगह बनेगी वो अलग और आपको जो समझ में आएगा कि आप हैंडल करने के और भी तरीके हैं, वो अलग। तो ये सारी चीज़ें मिल कर के आपके रिश्ते को बेसिकली हेल्दी बना देंगे, ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ों का ख़्याल रखिए।
छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखिए और देखिए कि आपका रिश्ता डे बाय डे कितना प्यारा होता जा रहा है। अपना-अपना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।